नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 39वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 39वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में एक बार फिर क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार नीतीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहली गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एन जगदीशन और रहमानुल्लाह गुरबाज के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कोलकाता की इन उम्मीदों को गुजरात के तेज गेंदबाजी ने शुरुआत में ही तोड़ दिया और पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने एन जगदीशन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आपको बता दें कि एन जगदीशन 15 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। एन जगदीशन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रहमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। रहमानुल्लाह गुरबाज की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कोलकाता की रन गति को तेजी से आगे बढ़ाया था, लेकिन इसी बीच शार्दुल ठाकुर को मोहम्मद शमी ने मोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एक छोर पर रहमानुल्लाह गुरबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई नहीं निभा पा रहा था। लेकिन दोस्तों अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर रहमानुल्लाह गुरबाज ने धमाकेदार अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और गुजरात के हर एक गेंदबाज पर चौके लगाए। रहमानुल्लाह गुरबाज की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या परेशान हो चुके थे। गुजरात की गेंदबाजी के बड़े से बड़े गेंदबाज भी रहमानुल्लाह गुरबाज को रोक नहीं पा रहे थे और फिर इसी बीच रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करी और पारी के 11वें ओवर में वेंकटेश अय्यर को जोशुआ लिटिल के हाथों एलबीडब्ल्यू आउट करा दी। वेंकटेश अय्यर 14 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा को भी जोशुआ लिटिल ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दी। नीतीश राणा 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम सबसे बड़ी मुश्किल में थी। देखते ही देखते कोलकाता की टीम ने अपने टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। गुजरात की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह सेट हो चुके रहमानुल्लाह गुरबाज का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से रहमानुल्लाह गुरबाज और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की आगे उन्होंने जारी रखी। इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रहमानुल्लाह गुरबाज और गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या के बीच एक बड़ी बहस भी देखने को मिली। रहमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में लगभग 207 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं रिंकू सिंह उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। रहमानुल्लाह गुरबाज की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने गुजरात के कप्तान और गेंदबाजों को दबाव में रखा था। रहमानुल्लाह गुरबाज अपने शतक से काफी नजदीक थे, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने नूर अहमद ने सेट हो चुके और गुजरात के लिए सबसे बड़ा खतरा बने रहमानुल्लाह गुरबाज को राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दी। रहमानुल्लाह गुरबाज 39 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौकों की बदौलत 81 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज की ये बल्लेबाजी इतनी लाजवाब थी कि गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या जो थोड़ी देर पहले उन पर नाराज थे, उन्होंने तक रहमानुल्लाह गुरबाज को गले लगाया। लेकिन विकेट गिरने के बाद अब कोलकाता के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर आंद्रे रसेल ने आते ही राशिद खान को 2 छक्के लगाते हुए अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह को इसी बीच नूर अहमद ने जोशुआ लिटिल के हाथों कैच आउट करा दी। रिंकू सिंह 20 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे आंद्रे रसेल ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करके दिखाई और अंत में डेविड वीजा के साथ मिलकर आंद्रे रसेल ने 17 गेंदों में 30 रनों की लाजवाब और विस्फोटक पारी खेली और इसी के बदौलत कोलकाता की टीम ने 179 रनों का एक बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 180 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की टीम को इस मुकाबले में शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा की इस जोड़ी ने लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाई। खास करके दोस्तों
शुभमन गिल अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी रिद्धिमान साहा ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाए और पारी का 5वां ओवर डालने आंद्रे रसेल ने रिद्धिमान साहा को हर्षित राणा के हाथ कैच आउट करा दिया। रिद्धिमान साहा 10 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर शुभमन गिल ने उसी रन गति से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा के पसीने छुड़ा दिए थे। कोलकाता का कोई भी गेंदबाज शुभमन गिल को रोक नहीं पा रहा था, तो वहीं उनके साथ ही बल्लेबाजी कर रहे, जी हां, साथ बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दी। शुभमन गिल और कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 91 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए हर्षित राणा ने सेट हो चुके गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को LBW आउट करा दी। हार्दिक पांड्या 20 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अब कहीं ना कहीं कोलकाता की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। कप्तान हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद विजय शंकर, जी हां, बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके शुभमन गिल को इसी बीच सुनील नारायण ने आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 35 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम सबसे बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। कोलकाता की टीम अब धीरे धीरे गुजरात की गेंदबाजी पर दबाव बना रही थी, लेकिन अब सेट हो चुके शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से डेविड मिलर और विजय शंकर ने मिलकर ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने कोलकाता के इस मुकाबले में आत्मविश्वास पर गहरी चोट कर दी। जी हां दोस्तों, खास करके विजय शंकर इस मुकाबले में ऐसी हैरत अंगेज बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने कोलकाता की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। विजय शंकर और डेविड मिलर की ये गजब की साझेदारी ये मुकाबला गुजरात की टीम के लिए बदल रही थी, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर गुजरात की टीम को जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस पारी के 17वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में विजय शंकर और डेविड मिलर ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस वरुण चक्रवर्ती के ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाते हुए 24 रन निकाल लिए। वरुण चक्रवर्ती का ये ओवर कोलकाता की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ और मुकाबला इसी ओवर में विजय शंकर ने गुजरात के पलड़े में, जी हां, ला डाला। वहीं इसी बीच विजय शंकर, जो गुजरात की टीम के लिए गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अंत में जाकर गुजरात की टीम ने इस लगभग हारे हुए मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, गुजरात की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई विजय शंकर की बल्लेबाजी ने। जी हां दोस्तों, एक समय पर गुजरात की टीम लगातार विकेट खोती जा रही थी, लेकिन विजय शंकर ने डेविड मिलर के साथ मिलकर गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और अंत में गुजरात की टीम को विजय शंकर की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से 7 विकेट से इस मैच में विजय मिली, जीत मिली। तो दोस्तों, आप विजय शंकर की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।